आप सभी ना यार बहुत ज़्यादा डर गए होगे कि भैया हमारे जो 9th क्लास के पेपर हैं कक्षा 9वीं के, उसके तो कोई वीडियो डाल ही नहीं रहा। जहाँ देखो वहाँ रियल पेपर डल रहे, तो कहीं मतलब कुछ डल ही नहीं रहा। ऐसा कोई भैया बता दे जो हम पढ़ के जाएं और वही हमें मिल जाए। तो बस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा, टॉपर सॉल्यूशन आपके लिए बेस्ट है। बस आप इनको सब्सक्राइब करके रख लो, और भैया एक भी पेपर आपका बिगड़ जाए ना, तो फिर आके कमेंट में जो कुछ भी लिखना। अब भैया विश्वास कैसे करें कि आप सही हो या गलत हो? तो बेटा आप कमेंट सेक्शन चेक कर लो कि भैया कैसे हैं। ठीक है, तो बस डोंट वरी, जो भैया पीडीएफ दे उसे कंप्लीट करना है। और आप सभी को जितनी तैयारी हो गई है वो बेस्ट है, बाकी भैया की वीडियोस देख के पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद भी आपको बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन अभी आप वीडियो देखो। देखो ये क्वेश्चन आना कंफर्म है, यानी कि रूट 2 हर का परिमेयकरण कीजिए, या रूट 5 का परिमेयकरण कीजिए, या रूट कोई भी हो सकता है, बस उसका परिमेयकरण करना आपको आना चाहिए। 2 नंबर 3 नंबर में तक आ सकता है। उसी के जो ऊपर है छठवा वाला, यानी कि 1/5 और 1 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ये परिमेय संख्या ज्ञात करने का क्वेश्चन बेटा 110% आने वाला है। ठीक है, सरल कीजिए, इसको सरल करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन। गुणनखंड कीजिए, इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 3a+4b क्यूब का प्रसारित रूप लिखिए। अब इसको भी सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, हमारे ख्याल से 8वीं का अथवा वाला ज़्यादा ईजी है। ठीक है, ऊपर वाला भी ईजी है, अथवा वाला ज़्यादा ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा 9वां क्वेश्चन, जो बिंदु 1 5 है, 4 3 है, -5 4 है, वह -3 - 2 को कार्तिकीय तरल में क्या करना है, आरक्षित करना है हमें। और इसी का जो दूसरा है, कार्तिकीय तल को एक्स अक्ष और वाई अक्ष द्वारा कितने भागों में विभाजित किया जाएगा तथा उन भागों को क्या कहते हैं? इसका भी अथवा वाला बेटा ज़्यादा इजी है। और आपको एक और हैक बताते हैं कि जो अथवा वाले प्रश्न होते हैं वो मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन से ज़्यादा सरल होते हैं, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन क्या रहते हैं कि मतलब वो थोड़ा ट्रिकी होते हैं, बल्कि अथवा वाला क्वेश्चन आप ये याद रखना जरूर पढ़े होगे कभी ना कभी। ठीक है, चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो अपन ने ये वाला देख लिया था, 10वां वाला देख लिया था। उसी के साथ ही नेक्स्ट आ जाता है 11वां वाला, बिंदु 1 2 से होकर जाने वाली किन्हीं दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, या समीकरण 4x + 3y द्वारा की कोई दो हल दीजिए। ठीक है, तो ये ज़्यादा इजी है, 4x 3y = 12 के अपन को सीधे सीधे मान निकाल देना है। ठीक है, आपको बता दें कि इस बार का पेपर बहुत सरल आएगा बेटा, मतलब मैथ्स जैसा पेपर तो काफ़ी सरल आने वाला है। वो कैसे बोल रहे हैं भैया, आप जब कल पेपर देकर आओगे तब बताना कि भैया पेपर कैसा आया था, जो भैया ने क्वेश्चन दिए थे वही आए थे कि नहीं आए थे, यानी कि जिस बेस पर आपके भैया ने क्वेश्चन दिए थे वो आए थे या नहीं आए थे। ठीक है, यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y - ax + 7 के आलेख प्लस, यानी कि अथवा में इसका के किस मान के लिए x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k की एक हल है। तो ये 12वां वाला प्रश्न हो गया। 13वां वाला प्रश्न आ जाएगा, यदि दो बिंदु a और b के बीच एक बिंदु c है जिसे AC = BC सिद्ध करना है। ये आपने सिद्ध करने वाले आ गए इसमें, यानी कि छोटा सा डायग्राम बनेगा और इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब बेटा सबसे पहले तो अपन थोड़ा और बात कर लेते हैं कि अगर आपको पेपर लग रहा है कि भैया टफ तो नहीं आएगा, कहीं पेपर बनेगा या नहीं बनेगा, तो अब तो टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, अब तो जो होना था हो गया, जितना पढ़ाई करनी थी कर ली। अब तो तुम्हें वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो तुम्हें अच्छे से बनते हैं। जो क्वेश्चन अच्छे से नहीं बनते उन्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ऊपर से देख लेना है कि ऐसा ऐसा है, लेकिन बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब तो तुम्हें एमसीक्यू, हाँ एमसीक्यू अदर पढ़ सकते हो, एमसीक्यू अगर बनते भी नहीं है तो उन्हें सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उस अगर ऐसा है कि एक चैप्टर बहुत ज़्यादा मार्क्स का आने वाला है तो उनके क्वेश्चन तो करने ही है, चाहे वो कठिन हो चाहे सरल हो। ठीक है, और बाकी जो आपकी मैचिंग है, सत्य असत्य और रिक्त स्थान है, इन्हें आपको सेट से जरूर सॉल्व करने हैं, ये सेट से जरूर आएंगे। और रही बात प्रश्नों की, तो प्रश्न जो भैया बता रहे हैं वो करते जाना बस आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ये भी चित्र वाला है अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा है, ABC में एंगल ए का सदविभाजक AD भुजा BC का लंब को दर्शाइए, AB - BC। ये भी अपना क्या है, ये भी अपन को चित्र के बेसिस पर सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज एक प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, 360 को 5:7 के अनुपात में बांटिए। इसी के अथवा में यदि मोहन रमेश से 2 गुना आयु का है तो मोहन और रमेश की आयु का अनुपात कीजिए। अनुपात वाला क्वेश्चन 100% आएगा बेटा, ठीक है। अनुपात वाला क्वेश्चन 100% आएगा। दुकानदार एक कॉपी 35.5 रुपये में खरीदता है तथा उसे 40.05 रुपये में बेचता है, तो दुकानदार का मुनाफा क्या होगा। अब ऐसे कैलकुलेट नहीं करने बैठ जाना कि 35 के बाद 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, तो 10.20 ऐसा कुछ है ना, या 15 को माइनस कर देंगे तो 10.15 यानी कि 15 पॉइंट ऐसे 10.15 हो जाएगा आंसर भैया, है ना। तो ऐसे सॉल्व करने नहीं बैठना, विथ मेथड के साथ करना है, ठीक है। 2 नंबर का है तो ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है। चलो इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु एक दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा का सम, मतलब एक भुजा है उसके वहीं से दूसरी भुजा खींच रही है, तो उसके अपन को क्या करना है, सम द्विभाजित करता है कि नहीं ये बताना है, ठीक है, या उसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसी के बाद 19 वाला क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज के 2 कोण यानी कि 60 व 70 दी गई अन्य 2 कोण आपस में बराबर है, तो चतुर्भुज के इन कोणों को ज्ञात कीजिए। उसी के बाद 1.272727 इक्वल टू 127 का ये बार चढ़ जाएगा को पी के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। उसी के साथ एक ऐसे 21वां क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉरी 19, 18, ठीक है, 20, 21 क्वेश्चन है। यानी कि एक ये क्वेश्चन और देख लेना, सार्व समीकरण का प्रयोग करके मतलब 9 का क्यूब का मान ज्ञात करना है। ये बहुत 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 ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसको बेटा छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। इसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना कि छोड़ दो। ये क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट श्योर आएगा, ठीक है। तो देन यू हैव टू डू, मतलब ये अब तुम लोगों को देख लेना है कि भैया ने जो बताया उसको फॉलो करना है, ठीक है। एंड इसके साथ आज ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आज आपको 11 बजे तक पढ़ना है, सुबह 3 या 4 बजे उठ जाना है, फिर उसके बाद पढ़ते रहना है, रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। और उसी के साथ साथ मतलब आपको रिवाइज करता जाना है, जो पढ़ा है सिर्फ उसी को पढ़ना है, फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूले को देखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइंस देखनी है, ब्लू लाइंस देख लेनी है, दैट्स इनफ, ठीक है। अच्छा इसको करोगे, कॉन्फिडेंट होकर पेपर देने जाना, पेपर देते समय किसी से बात नहीं करना, उस टाइम पर भगवान मतलब जिसे भी आप मानते हो उन्हें याद करना, ठीक है, कोई भी, और बस पेपर देना, ठीक है। बहुत अच्छा जाएगा, भैया साथ है, ठीक है, और बेस्ट जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर गाइस।